चैप्टर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आज करेंगे हम नोट्स क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ए स्क्वायर लॉन एट ₹15 पर स्क्वायर मीटर इज ₹19,935। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द लॉन एट ₹22 पर मीटर। अब ध्यान से हम इस क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। हमें दे रखी है टोटल कॉस्ट एक स्क्वायर लॉन को लेवल करने की। कितनी दे रखी है? 19,935। टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ स्क्वायर लॉन, लेवल करने की स्क्वायर लॉन का टोटल कॉस्ट है ₹19,935। और एक चीज और दे रखी है, कॉस्ट ₹15 पर स्क्वायर मीटर। कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर यानी कि 1 स्क्वायर मीटर में कितनी कॉस्ट लगती है? ₹15 ₹15। तो टोटल कॉस्ट जो लगती है स्क्वायर लॉन को लेवल करने की और जो कॉस्ट लगती है पर स्क्वायर मीटर, अगर हम टोटल कॉस्ट को पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन। इस तरह से हम एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन निकाल सकते हैं। टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दिया हमने कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर, क्योंकि एरिया क्या होता है? स्क्वायर मीटर में होता है, इसलिए हमने डिवाइड जब करा कॉस्ट को पर स्क्वायर मीटर जो कॉस्ट दे रखी है उसे डिवाइड करने पर हमें मिल गया हमारा एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन। डिवाइड करके आया 1329। तो एरिया पता चल गया, तो अब हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन से साइड ऑफ स्क्वायर लॉन, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर लॉन। एक साइड निकाल सकते हैं क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। तो एरिया साइड मल्टीप्लाई साइड मीन साइड का स्क्वायर इज 1329। एरिया गिवन है तो साइड क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 1329। तो हमने साइड फाइंड करी, पहले स्क्वायर रूट निकाला 1329 का। यहाँ पे मैंने फाइंड किया स्क्वायर रूट 1329। राइट साइड से हमने पेयर बना लिए। सबसे पहले चलाया 3 से, 3 3 से 9 माइनस किया, यहाँ पे आ गया 4, उतार दिया 29। नेक्स्ट पेयर 3 और 3 यहाँ पे हो गया 6। अब हमने चलाया 4 से, सॉरी 4 से ना चला के हम और बड़े नंबर से चला सकते हैं, 6 से चला सकते हैं। यहाँ पे हमने चलाया 6 से, 6 6 36, 6 6 36 और 3 39। तो यहाँ आ गया 396। अब हम देख सकते हैं कि रिमाइंडर बच रहा है, इट मीन्स 1329 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ पे बचा 33। अब हमने पॉइंट लगाकर यहाँ पे भी 0 0 के 2 पेयर बना लिए। अब पहला पेयर उतार लिया हमने 0 0, 66 प्लस 6 यहाँ पे हो गया 72। अब हमने 72 को चलाया, किससे चलाया? हम 5 से चलाएंगे तो 5 से 35 बड़ा हो जाएगा हमारे डिविडेंड से। हमने चलाया 4 से, 4 से चलाने पर ये आ गया 2896। माइनस किया 404। नेक्स्ट पे उतार दिया 0 0। यहाँ पे आ गया 724 प्लस 4 728। अब हमने चलाया 5 से, 7 5 35 छोटा होगा और 6 से चलाएंगे तो 42, 40 से बड़ा हो जाएगा हमारे डिविडेंड से। हमने चलाया 5 से, 5 से चलाया, ये आ गया 36425। बस डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हमने फाइंड कर लिया, आगे फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास साइड आई 36.45 मीटर। इससे आगे मैंने ये वाला रफ कर दिया। इस तरह से हमने स्क्वायर रूट निकाला और स्क्वायर रूट निकाल के साइड आ गई 36.45 मीटर। अब साइड के बाद हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द लॉन एट ₹22 पर मीटर। तो हमने निकाला पेरीमीटर ऑफ लॉन। पर मीटर का है तो हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लॉन 4 मल्टीप्लाई साइड।
पेरीमीटर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, तो 4 मल्टीप्लाई 36.45, इन दोनों का प्रोडक्ट किया 36.45, तो ये आ गया 145.80, इतना आ गया पेरीमीटर। पेरीमीटर है तो इसके आगे हम लगाएंगे एम, मीटर। अब हमें निकालनी है कॉस्ट एट ₹22 पर मीटर। लास्ट हमने कॉस्ट निकाली, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो पेरीमीटर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमें कॉस्ट दे रखी है, कितनी दे रखी है, ₹22। 22 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आया 3207.6, यानी 3207.60 पैसा। ये हमारी कॉस्ट आई, कितने रुपीस ये कॉस्ट आई। सेकेंड क्वेश्चन, इफ square root of 2 is 1.414, square root of 5 is 2.236 and the square root of 3 is 1.732, find the value of। हमें ये स्क्वायर रूट्स की कुछ स्क्वायर रूट्स की वैल्यू गिवन है। फर्स्ट हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 72 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 48। इसे सॉल्व करने के लिए अब सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टर करे 72 के भी और 48 के भी। तो मैं यहाँ पे आपको पहले प्राइम फैक्टर करके दिखाती हूँ। इसके 72 के प्राइम फैक्टर करें, यहाँ पे मैंने प्लेस कर दी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। फिर फाइंड करें 48 के, तो ये आ गए 5 टाइम्स 2 1 2 3 4 और 4 टाइम्स 2 और 1 3। अब हमें मालूम है जिनके पेयर बन जाते हैं वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाते हैं। जिन नंबर के पेयर बन गए वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाते हैं। जैसे यहाँ से स्क्वायर रूट में से एक 2 आ गया और यहाँ से एक 3 आ गया, और जिसका पेयर नहीं बना वो स्क्वायर रूट में ही रहेगा, यानी इस 2 का पेयर नहीं बना तो इसे हमने स्क्वायर रूट में रखा। सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इस 2 का पेयर बन गया, इस 2 का पेयर बन गया, तो पेयर के साथ हमने बाहर ले लिया, मीन्स इस फर्स्ट पेयर में से 2 बाहर आ गया, सेकंड पेयर में से 2 बाहर आ गया, और 3 का पेयर नहीं बना तो उसको हमने स्क्वायर रूट में रखा। तो ये क्या बन गया, 2 3 या 6, 6 रूट 2 प्लस 2 2 जा 4, 4 रूट 3। अब आगे क्या करेंगे हम, 6 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, हमने पुट कर दी 1.414 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, मल्टीप्लाई 1.732। अब इसकी मल्टीप्लाई करी 6 4 जा 6 की मल्टीप्लाई 1.414 से करी तो ये आ गया 8.484 प्लस 1.732 मल्टीप्लाई 4, ये आ गया 6.928। इन दोनों को ऐड कर दिया लास्ट में तो बन गया 15.412। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 72 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 48। अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 125/64। अब हम देख सकते हैं 125 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बट 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या है, 8, और 125 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो हमने इसके फाइंड करे प्राइम फैक्टर। 125 के प्राइम फैक्टर आएंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब जिसका पेयर बन गया, एक 5 का पेयर बन गया तो इसे हमने बाहर ले लिया, स्क्वायर रूट से बाहर निकल गया, और जिसका पेयर नहीं बना उसको हमने स्क्वायर रूट में ही रख दिया, और नीचे है 8। अब 5 मल्टीप्लाई, अब हमने पुट करी स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू, वो हमें गिवन है 2.236 अपॉन में 8। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया डिवाइडेड बाय 8, 1.180, 5 मल्टीप्लाई 2.236, और अब इसको डिवाइड किया 8 से डिवाइड करके आया ये 1.3975। इस तरह से हमने वैल्यू फाइंड करी स्क्वायर रूट ऑफ 125/64, 1.3975